अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की हो सकती है तो उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने से पहले नोटिस देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, नोटिस देगी पुलिस उसे अरेस्ट करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल में। मैं अधिवक्ता राकेश सिंह भदौरिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 41A की। जो स्टूडेंट्स जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बता दूं, सेक्शन 41A2 सेक्शन 41D क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2008 के थ्रू सीआरपीसी में इंसर्ट किया गया था। सेक्शन 41A में एक बार फिर से अमेंडमेंट हुआ 2010 में, जहां पर शब्द मे था उसकी जगह शेल कर दिया गया। डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है तो उनको उन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी था। इन्हीं गाइडलाइंस के कारण 2008 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर 41A2 41D इंसर्ट किया गया। सेक्शन 41A में शेल का यूज किया गया है। जहां शेल आ जाता है वहां ड्यूटी बन जाती है पुलिस ऑफिसर की। अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है जिसकी सजा 7 वर्ष तक की है या 7 वर्ष से कम है तो उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करने से पहले नोटिस इशू करेगी। पुलिस उसको नोटिस इसलिए इशू करेगी, पुलिस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या उसे सस्पेशन है या पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आई है उस व्यक्ति के खिलाफ कि उस व्यक्ति ने वह ऑफेंस किया है जिसकी सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है या 7 वर्ष से कम है, तो उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए पुलिस अपने थाने में बुलाने के लिए या जहां पर भी बुलाना चाहती है, किसी ऑफिस में जो सरकारी ऑफिस ही होगा वहां बुलाने के लिए उसे 41A में नोटिस इशू किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रहें। सेक्शन 41A ब्लैंकेट कवर नहीं देता अरेस्ट से। सेक्शन 41A में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। उन कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही पुलिस आपको नोटिस करेगी अगर आपके विरुद्ध कोई कंप्लेंट दायर हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या उन्हें सस्पेशन है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्या है सेक्शन 41A। सेक्शन 41A Notice of appearance before police officer. The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. सेक्शन 41A के सब क्लॉज 1 से ये क्लियर है कि सेक्शन 41A पूरा डिपेंड करता है सेक्शन 41(1) की कंडीशंस पर। सेक्शन 41(1) की कंडीशंस हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं कि पुलिस कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, उन्हें सस्पिशन है या उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है जिसकी सजा 7 वर्ष तक की या 7 वर्ष से कम है, उस कंडीशन में पुलिस उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अगर वह व्यक्ति कोई दूसरा ऑफेंस करने जा रहा है या फिर वह इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं करेगा या फिर वह एविडेंस को टेम्पर करेगा, एविडेंस को हानि पहुंचाएगा या फिर वह व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, वो एब्सकॉन्ड हो सकता है। इन कंडीशंस में पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। अब सेक्शन 41A में यह बताया गया है कि पुलिस को अगर ये लगता है कि कोई व्यक्ति इन कंडीशंस को वायलेट नहीं करेगा, वो ना तो भागेगा, ना वो एविडेंस को टेम्पर करेगा और ना ही वह कोई दूसरा अपराध कारित करने वाला है, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध दाखिल हुआ है, कोई भी कंप्लेंट रिसीव हुई है या पुलिस को सस्पिशन है, तो पुलिस उस व्यक्ति को सेक्शन 41A में नोटिस इशू करेगी। सेक्शन 41A का फायदा एंटीसिपेटरी बेल्स में लिया जा सकता है। अगर आपको लगता है आपके विरुद्ध कोई अपराध दर्ज हो गया है जिसकी सजा 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में जाएं और कोर्ट को कहें कि मैं सारी कंडीशंस मानने के लिए तैयार हूं सेक्शन 41 की। मैं ना तो एविडेंस को टेम्पर करूंगा, ना किसी व्यक्ति को प्रभावित करूंगा और मैं इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करूंगा, तो पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे और अगर वह मुझे अरेस्ट करना चाहती है तो उससे पहले मुझे नोटिस दे। सब क्लॉज 2 Where such a notice is issued to any person, it shall be duty of that person to comply with the terms of the notice. अगर किसी व्यक्ति को 41A का नोटिस दिया जाता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वह उस नोटिस की कंडीशंस को फुलफिल करे। पुलिस जहां बुला रही है वहां जाए, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है वो डॉक्यूमेंट्स लेकर उपस्थित हो। सब क्लॉज 3 Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless for reason to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested. अगर वह व्यक्ति उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है जो नोटिस में दी गई हैं और वह अपने आप को उपस्थित रख रहा है सारी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के दौरान, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर फिर भी पुलिस को ये लगता है कि इस व्यक्ति का अरेस्ट किया जाना जरूरी है तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट के बाद पुलिस को रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेंगे राइटिंग में। Where such person at any time fails to comply with the terms of the notice
or is unwilling to identify, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice. अगर कोई व्यक्ति उसको नोटिस इश्यू हुआ और वह उन नोटिस की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 41A के इंग्रेडिएंट्स को समझने के लिए हमें 3 चीजों को समझना पड़ेगा। पहला कि 41A का नोटिस जब दिया जाएगा जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और वह ऑफेंस 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक की पनिशमेंट से पनिशेबल है। सेकंड इंग्रेडिएंट ये है कि नोटिस जब ही दिया जाएगा जब सेक्शन 41(1) की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सेक्शन 41A का यूज एंटीसिपेटरी बेल में किया जाता है। वह व्यक्ति कोर्ट के सामने जाता है और बोलता है कि मैं कोर्ट की सारी कंडीशंस मानने को तैयार हूं, सेक्शन 41A के प्रिंसिपल्स को मानने के लिए तैयार हूं, मुझे एंटीसिपेटरी बेल दी जाए, मैं एविडेंस को प्रभावित नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लीगल क्रॉनिकल को। कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा है।